पूरे देश में अगर जनता की सबसे अधिक चिंता करने वाले नेताओं की प्रजाति अगर कहीं पाई जाती है तो वो झारखंड में है। लेकिन ये नेता वही होते हैं जो सत्ता पक्ष में नहीं होते हैं। जब ये विपक्ष में होते हैं तो जनता की समस्याओं को काफ़ी गंभीरता से सुनते ही नहीं हैं, बल्कि उसके समाधान को लेकर जान प्राण देने की बात करते हैं। लेकिन जैसे ये नेता शासन सत्ता में बैठ जाते हैं उसके बाद जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं होता है। यह किसी एक पार्टी पर लागू नहीं होती है, झारखंड के वो तमाम पार्टियां यहाँ पर ये नियम लागू होता है। जैसे ही शासन सत्ता में बैठते हैं जनता की समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है, समस्या जस की तस बनी रहती है, लेकिन नेताजी को कोई मतलब नहीं रहता है। और कई बार इन्हीं सब लाचारियों को देखते हुए नेता सड़क पर ना उतर करके कहीं ना कहीं बंद कमरे में वो तमाम समझौता कर लेते हैं जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। गुमला जिला के कई इलाकों में बॉक्साइट का उत्खनन कार्य लंबे समय से किया जा रहा है और बॉक्साइट के उत्खनन कार्य के इलाके में जिस तरह से लोगों का शोषण होता है, जिस तरह से लोगों को सुविधाओं से महरूम रखा जाता है, उसको लेकर लगातार आवाज़ें तो उठाई जाती है नेताओं के द्वारा जब वो शासन सत्ता में नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे शासन सत्ता में आते हैं उसके बाद नेताओं को कोई मतलब नहीं होता है। यही कारण है कि मजबूरी में लोग अपने हक अधिकार के लिए, अपने बेहतर जीवन के लिए आंदोलन करने को मजबूर हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं घाघरा प्रखंड के सेरेंदाग इलाके में होने वाले माइंस कार्य को ग्रामीणों ने ठप कर दिया है। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि लगभग 50 साल से अधिक समय से यहाँ पर बॉक्साइट का उत्खनन कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस इलाके में ना तो शिक्षा की व्यवस्था हो पाई है, ना स्वास्थ्य की हो पाई है, ना ही पानी की व्यवस्था हो पाई है, ना ही बिजली की अन्य व्यवस्थाएं हो पाई है, जिसके कारण लोग मजबूर हैं। लोगों का स्पष्ट कहना है कि गर्मी के दिनों में पानी नहीं मिलता है, बरसात के दिनों में सड़कें तालाब बन जाती है, तो आखिरकार उनका जीवन चले तो कैसे चले। इस इलाके के जो विधायक हैं चमरा लिंडा जी, जब वो विधायक रहते हैं या फिर जब विधायक नहीं रहते हैं तब वो आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं कि सरकार इस इलाके में रहने वाले लोगों का शोषण कर रही है। लेकिन वही चमरा लिंडा जी अभी मंत्री हैं, लेकिन इस मामले को लेकर गंभीर क्यों नहीं है, ये चिंता का विषय है। उस इलाके में रहने वाले लोगों का जीवन पूरी तरह से नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। कई तरह की बीमारियों से ग्रसित लोग आए दिन समस्याओं से जूझने को मजबूर हैं। बावजूद इसके हिंडाल्को प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उन्हें केवल सुविधा के नाम पर खाना पूर्ति किया जाता है, जबकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इलाके में होने वाले बॉक्साइट के उत्खनन कार्य को लेकर सरकार का एक कमिटमेंट होता है कि एक सुनिश्चित राशि उस इलाके के विकास को लेकर कंपनी खर्च करेगी। जो लाभांश कमाएगी उस इलाके के सड़क के लिए, उस इलाके की बिजली के लिए, उस इलाके के स्वास्थ्य के लिए, उस इलाके के स्वास्थ्य शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण मजबूर होकर आक्रोशित लोगों ने सड़कों पर उतरने का काम किया है, विरोध व्यक्त करने का काम किया है। अब तो ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक इस इलाके में सुविधा बहाल नहीं की जाएगी, इस इलाके से बॉक्साइट का उत्खनन नहीं करने दिया जाएगा। और यही बात बोल करके सेरेंदाग माइंस के जो इलाका है वहां पर लोगों ने तालाबंदी का काम किया है, जिसके बाद उस इलाके से बॉक्साइट का उत्खनन करने वाली सैकड़ों ट्रकों के जो चक्के हैं थम से गए हैं। अब लोगों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी वो बॉक्साइट का उत्खनन नहीं होने देंगे। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है लोगों का जो दर्द है वो आक्रोश के रूप में निकल रहा है, लेकिन सिस्टम और शासन में बैठे हुए नेता या पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, जो इस इलाके से रेवेन्यू तो लेते हैं, जो इस इलाके से बॉक्साइट का उत्खनन तो करते हैं, लेकिन इस इलाके की समस्या के समाधान को लेकर तरीक भी गंभीर नहीं है, जिसके कारण लोगों की समस्या लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लोग मजबूर होकर आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन का परिणाम क्या निकलेगा ये तो खैर आने वाले समय ही बताएगा, क्योंकि आंदोलन पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार आंदोलन हुए हैं, लेकिन आंदोलन को शांत कर दिया गया है। ग्रामीणों ने यहाँ तक आरोप लगाया कि जब वो शांत नहीं होते हैं तो उन्हें असामाजिक तत्वों से भी शांत करवाया जाता है। जब उन्हें समस्याएं होती है झूठा प्रलोभन दिया जाता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर लोगों का जो आक्रोश है एकदम जेन्युइन है। जब उस इलाके से इतना बड़ा बॉक्साइट का उत्खनन हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों अरबों रुपया कमा रही है, तो आखिरकार उस इलाके का विकास होने में क्या दिक्कत है। आर्थिक समस्या तो नहीं होनी चाहिए। जो पैसा वहाँ से कमाया जा रहा है उसका लाभांश का कुछ हिस्सा अगर खर्च कर दिया जाए तो उस इलाके की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन लोगों की समस्याओं से ना तो सरकार को मतलब है, ना सिस्टम को मतलब है, ना ही प्रशासनिक पदाधिकारी को मतलब है। ऐसे में लोग मजबूर हैं आंदोलन करने के लिए। अब आंदोलन का परिणाम क्या निकलता है ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हॉस्पिटल आते हैं तो हॉस्पिटल में 2-4 दवा रहता है, उसको दे देता है। और जब मरीज लेके आते हैं हम लोग तो मरीज तो गिले न रहेगा। जब मरीज लेके आएंगे तो कहेगा कि नहीं नीचे ले जाइए, यहाँ कुछ इलाज नहीं है। और सुविधा जब एम्बुलेंस खोजने आते हैं तो कहता कि नहीं वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, एप्लीकेशन जमा करो, तो ऐसे करो ऐसे करो, तब तक तो मरीज मरेगा नहीं मरेगा। जीवन से पहले से बहुत काफी सुधार भी हुआ इन लोगों का। जहाँ तक रोड की बात है, रोड रिपेयरिंग हम लोग एक वीडियो भी लगाए हैं। और इस बार कुछ माने प्रकृति का मौसम का मार के कारण इस बार हम लोग रोड बनाने में जो जितना ढंग से बनना चाहिए उतना ढंग से बनाने में सक्षम नहीं हुए हैं हम लोग। और कुछ हमारे अभी तो हम लोग अभी लगाए जस्ट मतलब इनकी डिमांड पे लगाए, हम लोग जेसीबी लगाने की कोशिश किए कि रोड रिपेयरिंग हो जाए, लेकिन अभी प्रकृति की जो
जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से बारिश हो रही है, शायद बहुत काफी परेशानी आ रही है रोड बनाने में, मरम्मत करने में। जहाँ तो रोड की बात हमारे यहाँ पे एक रोड है, लेकिन बहुत काफी दूर एरिया में रहा, तो हमारे जो परमानेंट डॉक्टर रहते हैं कभी आते हैं, लेकिन चूंकि बहुत रिमोट एरिया रहने के कारण जो क्या है, डॉक्टर भी हमारे पास नहीं रह पा रहे हैं रेगुलर रूप से। एक बेसिक हॉस्पिटल तो है ही, अब बाकी हमारे पास एक एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस हमारे 24 आवर ग्रामीणों के लिए है। हाँ, उपलब्ध नहीं रहने पर इनको हम लोग नहीं दे पाते हैं। यदि बाई द वे ब्रेकडाउन रहता है तो हम अपनी गाड़ी जो बोलेरो है उससे जो मरीज आते हैं, इमरजेंसी मरीज रहता है, उनको नीचे भेजते रेफर करते हैं। और एक जहाँ तक स्कूल की बात है, स्कूल हमारा एक बहुत बेसिक स्कूल था, लेकिन अभी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उसकी रिपेयरिंग करने हो जाएगा। हम लोग सुबह लगे हुए हैं, कल बात हुई है, नीरज जी से बात हुई है, उसमें हम लोग कुछ उसे रिपेयर करेंगे। और एक हमारे एक स्कूल बस जाती है जो ग्रामीण को लेके जाते, बच्चों को लेके जाता है यहाँ से। ये रिसेंटली हम लोग तो 4-5 साल से चालू किए हैं। ये मोटा मोटी बेसिक फैसिलिटीज है यहाँ पे। क्योंकि हिंडाल्को कंपनी माना जाता है कि भारत में विश्व के एक लेवल कंपनी है, तो क्या पक्की सड़क क्यों नहीं बनाया जा रहा है, या स्थायी रूप से इसका हर चीज वैकल्पिक क्यों बना कर रखते हैं आप लोग? नहीं, वैकल्पिक नहीं है, ये वैकल्पिक नहीं कर सकते हम लोग। ये फॉरेस्ट रोड के बारे में बता सकता हूँ, हम लोग प्रशासन से बात किया था। इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम लोग को पक्की करने तो हम लोग ये नहीं किया है, पक्कीकरण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, इसलिए हम लोग खाली रिपेयरिंग का हम लोग अनुमति दिया गया है कि आप केवल उसमें कुछ मोरम डालिए, उसको रिपेयरिंग। इवन मशीन चलाने की हमको अनुमति नहीं मिलता है, वहाँ पर हम लोग मशीन भी नहीं चला सकते हैं, खासकर घाट रोड में। हाँ, नीचे का थोड़ा लपसर से लेकर उधर इटगिरी तक। इस सड़क के अलावा यहाँ पे बोल सबके स्कूल वाला है। हाँ, यहाँ कंपनी है लेकिन कोई देख रेख नहीं है। और स्कूल भी है ना, यहाँ थोड़ा सा दूर में है स्कूल, लेकिन वो स्कूल को भी देख रहे हैं। इतना कबाड़ी है स्कूल कि बच्चा लोग को बैठने उठने के लिए भी बहुत परेशानी। और एक शिक्षक जाती है, टीचर जाती है, वो भी घूमती है फिरती है, कुछ नहीं पढ़ाती है। बच्चा लोग जाएगा दिखाने तो जाओ, तुम लोग का सर को चाहे मैडम को ऐसा वैसा बोल देती है। शिक्षा का जरूरी और स्कूल का जरूरी। हम लोग का गरीब, हम लोग जितना कंपनी है लेकिन हम लोग इतना गरीब है कि बच्चा लोग को शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनीता देवी। सुशील कुमार सिंह, गुमला।